आज हम सोशल फार्मेसी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। साइको सोशल फार्मेसी। साइकोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे मस्तिष्क पे काम करती हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। वो हमारे मूड को अल्टर करती हैं और हमारे कॉन्शियसनेस को चेंज करती है। तो ऐसी दवाइयों को हम साइकोट्रोपिक ड्रग्स कहते हैं। इन दवाइयों का सोसाइटी में मिसयूज भी होता है। तो हम इन दवाइयों को आज डिस्कस करेंगे। ड्रग एब्यूज मीन्स होता है दवाइयों का गलत इस्तेमाल, दवाइयों का मिसयूज। कुछ लोग दवा का नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम उसको ड्रग एब्यूज कहते हैं। और जब लंबे समय तक दवाइयों से नशा किया जाता है तो व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, उसको लत पड़ जाती है। और लत जब लग जाती है तो वो बिना नशे के रह नहीं पाता है। आपने सुना होगा कुछ लोग ड्रिंकिंग करते हैं, दारू से नशा करते हैं, कुछ लोग गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इनसे नशा करते हैं, कुछ लोग गांजा, अफीम, चरस, स्मैक, हेरोइन, इनसे नशा करते हैं। ये नशा इंसान के दिमाग को कमजोर बनाता है। पर इन जैसे मॉर्फिन से कोडीन मिलता है तो इसका दवाइयों में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इन दवाइयों के ओवरडोज से नशा करना शुरू कर देते हैं। तो हमें सोशल साइको सोशल फार्मेसी इसलिए पढ़ाई जा रही है कि हम जब मेडिकल स्टोर पे दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, डिस्पेंसिंग करें, तो हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो दवाइयों से नशा करता है उसको हम दवाई ना दें। हम उसको पहचान पाए कि भाई ये ड्रग एडिक्टेड है। एडिक्शन मतलब होता है लत। ठीक है। एडिक्शन मतलब होता है लत। तो ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो हमको इस यूनिट में पढ़नी है? साइकोट्रोपिक ड्रग्स, नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल, टोबैको। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन पैदा करती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे कॉमन ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज सोसाइटी में काफी होता है, जैसे कैनाबिनॉइड्स हैं, हशीश है ना। इन ड्रग्स से लोग नशा करते हैं। इसमें सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जिसका एग्जांपल है बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजोपिन्स। नार्कोटिक ड्रग्स हैं जिसमें आपका ओपियम आता है ना, और हेरोइन आता है। हेलुसिनोजेंस हैं जिसमें लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, मस्केलिन ड्रग्स, स्टेरॉयडल ड्रग्स और एंजियोलाइटिक ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स, नींद की गोलियां। यदि हम नींद की गोलियां खा के सोते हैं तो हमारे अंदर डिपेंडेंसी आ जाती है, फिर हम बिना नींद की गोली के नहीं सो पाएंगे। तो जितनी मैंने आपको दवाइयों की कैटेगरीज बताई है ये सारी ड्रग डिपेंडेंस और ड्रग एडिक्शन में आती हैं। ठीक है। ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर है जिससे व्यक्ति दवाइयों का मिसयूज करना शुरू कर देता है, या उसकी फैमिली में किसी से इंस्पायर हो जाता है, या वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, तनावग्रस्त है, अवसादग्रस्त है, कोई स्ट्रेस है ना, और कोई चिंता है जो उसको सता रही है, एनजाइटी है, या उसका सेल्फ स्टीम काफी लो हो चुका है, उसको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया है, उसके जीवन में कोई आनंद नहीं बचा, उत्साह उमंग कुछ भी नहीं बचा, है ना। तो ऐसे लोग नशे की चपेट में आ जाते हैं और नशा करना शुरू करते हैं। और नशा इंसान के दिमाग और उसके लिवर को कमजोर बना देता है। तो नशा एक ऐसा जहर है जो सोसाइटी को धीरे धीरे खत्म करता है। ठीक है। तो इसको नशे को हमें सोसाइटी में जड़ से उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए हमें सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। इसके कुछ ऐसे प्रभाव है जो सोसाइटी पे पड़ते हैं, जैसे जो भी नशा करता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसमें मोटिवेशन नहीं रहता। ठीक है। और मिसबिहेव करने लगता है नशे में। डोमेस्टिक वायलेंस को बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति शादीशुदा है तो उसकी मैरिटल लाइफ खराब हो जाती है ना। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब मारपीट, झगड़ा, गालियां, है ना। हस्बैंड जैसे दारू पी के वाइफ को मार रहा है क्योंकि वो नशे में है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है। फिनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है। जो व्यक्ति दारू पीता है उसकी वर्क परफॉर्मेंस कम हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, है ना, किसी में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता, उसको केवल नशे से लेना देना है और उसको नशे के लिए कॉन्स्टेंटली पैसा चाहिए। पैसा नहीं मिलेगा तो वो चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी से पैसा छीनेगा, है ना, क्योंकि नशे की उसको लत लग चुकी है। अब उसको नशा नहीं मिलेगा तो उसकी बॉडी वाइब्रेट वाइब्रेट होगी और उसको भूख नहीं लगेगी, है ना, उसको उसकी बॉडी में झटके आएंगे, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, है ना। तो जो भी नशा करता है उसको नशा नहीं मिलता है तो उसका फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाता है। ठीक है। और यदि व्यक्ति नशा छोड़ने की भी कोशिश करे तो उसकी बॉडी में ट्रेमर्स आना, ट्रैम्बलिंग होना,
उसकी बॉडी में शिवरिंग होना, नौजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आना, है ना, पल्स रेट बढ़ जाना, पसीना आना, बीपी बीपी में फ्लक्चुएशन आना, उसमें व्याकुलता आएगी, जिसको हम एंजाइटी कहते हैं, सर दर्द हो सकता है, भारी सर लगेगा, नींद नहीं आएगी उसको बिना नशे के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जब भी कोई व्यक्ति नशे की चपेट में आ जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि वो किस चीज से नशा करता है। ठीक है, फिर उसकी बॉडी में ऐसे ड्रग्स दिए जाएंगे जो डिटॉक्सिफाई करेंगे उसकी बॉडी को, ऐसे ड्रग्स दिए जाएंगे जो उस नशे की क्रेविंग को कम करेंगे, है ना। फिर उसके बाद फैमिली का कोई भी मेंबर उसको यदि काउंसलिंग दे, उसको समझाए, है ना, तो इस तरह से उसको मतलब साइकोलॉजिकली सपोर्ट किया जाता है कि वो नशा छोड़ दे। हमारी सोसाइटी में बहुत से गाने ऐसे बनते हैं, मूवियाँ ऐसी बनती है जो नशे को प्रमोट करती है। और मुझे तो बहुत आश्चर्य होता है कि जिन एक्टर एक्ट्रेस की फोटो हम हमारे घर पे लगाते हैं, और जो कुछ लोगों के रोल मॉडल हैं, ये लोग विमल गुटके की ऐड करते हैं, सुपरस्टार विमल गुटके की ऐड करके इसको प्रमोट करते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, दाने दाने में है केसर का दम। क्या 5-10 रुपए में आपको केसर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ये सब आपको मिसलीड कर रहे हैं। तो ये आप में इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि किसी भी प्रकार का पान मसाला गुटखा कोई भी व्यक्ति ना खाए, ना आप किसी को खाने दें। और आपके आसपास जितने भी लोग हैं, यदि कोई भी नशा करता है, तो आप महीने 2 महीने के अंदर उसको काउंसलिंग देके, उसको अवेयर करके, एजुकेट करके उसको नशे से मुक्त करेंगे आप। यह आप लोग की जिम्मेदारी है। आपको अपने जीवन काल में कम से कम 10 लोगों को नशा से मुक्त करना है। वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली सर्कल में कोई हो सकता है। और यदि किसी की फैमिली में कोई नशा नहीं करता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नशा केवल और केवल हानि पहुंचाता है, जो करता है उसको भी और उससे जुड़े किसी भी व्यक्ति को भी। तो नशा कभी ना करें, ना किसी को करने दें। और नशा एक लत है, इससे व्यक्ति यदि बाहर निकलना चाहता है तो उसको सपोर्ट करें, उसको बताएं कि ये लत तुझे लगी है, इससे तू बाहर निकल सकता है। उसको आप मेंटली सपोर्ट करें, है ना। जो व्यक्ति डेली पी रहा है उसको आप सप्ताह में एक बार पिलाओ, 15 दिन में एक बार पिलाओ, ऐसे करके धीरे धीरे छूटती है दारू, धीरे धीरे छूटता है कोई भी नशा। एकदम से यदि नशा छोड़ता है तो उसके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आते हैं। भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, तो व्यक्ति को अच्छा ही नहीं लगता कुछ भी, है ना। तो विड्रॉल सिम्टम्स से बचने के लिए नशे को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। ठीक है, जैसे लोग तंबाकू खाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, चिलम, पान मसाला, खैनी, तंबाकू, हुक्का फूकते हैं, तो ये सब नशे के ही प्रकार है। अब इसका बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है? लिवर डैमेज होगा, ब्रेन डैमेज होगा, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी, है ना, विवेक प्रज्ञा कुछ भी नहीं रहेगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं रहेगी, बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑर्गन में इंजुरी आएगी, किडनी डैमेज होगी, है ना, ओवरडोज से पॉइजनिंग होती है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, जान जा सकती है। क्योंकि नशे में तो व्यक्ति को पता नहीं कि वो क्या कितना कब खा रहा है, हो सकता है कभी जोश में आके ज्यादा ही खा लिया उसने, है ना। और इसके फिजिकल सिम्टम्स भी बॉडी पे अपीयर होते हैं। जो भी नशा करता है उसकी आंखें लाल दिखेंगी, फटी फटी सी आंखें रहेगी, कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, पेट में दर्द होगा, स्टमक अपसेट होगा, खाना नहीं पचेगा, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को समझेगा नहीं, बस नशे में डूबा रहेगा दिन रात, जजमेंट की पावर नहीं रहेगी, सही गलत को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा, ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ेगा। अब नशे में जो व्यक्ति है उसको यदि घर घर के बड़े बुजुर्ग, बूढ़े, माता पिता, भाई बहन, जिसको वो मानता है, वो यदि समझाएं, तो वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आ सकते हैं। और नहीं तो फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर पे उसको भेज दिया जाए, है ना, या ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि वो किसी काम में बिजी हो जाए, कोई पॉजिटिव एडिक्शन उसको हो जाए। जैसे कुछ लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज का नशा हो जाता है, कुछ लोग, कुछ लोगों को मतलब सिंगिंग का नशा हो गया, कुछ लोग को डांसिंग का नशा हो गया, तो ये सब पॉजिटिव एडिक्शंस है। तो एक पॉजिटिव एडिक्शन यदि आपकी लाइफ में है तो नेगेटिव एडिक्शन के लिए जगह बचती नहीं है। तो सब आप सभी लोग अपनी लाइफ में एक ना एक पॉजिटिव एडिक्शन डेवलप करोगे। किस चीज का आपको नशा है? नशा पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। यदि आपको डांस करना बहुत पसंद है, आप डांस की प्रैक्टिस करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव एडिक्शन है। आप एक्सरसाइज करते हैं, आप योगा प्राणायाम करते हैं, ये पॉजिटिव एडिक्शन है। आप एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हैं, आप यदि सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसे अच्छी हैबिट्स डेवलप करें, ना कि नेगेटिव, गांजा, चरस, स्मैक, है ना, बीड़ी सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, पाउच,
है ना। इनके एड्स टीवी पे आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें बहुत अच्छी है ना। ये चीजें इंसान को फ्रस्ट्रेशन में लेके जाती है और गहरा। तो नशा कभी भी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा ड्रग एडिक्शन क्या होता है, ड्रग अब्यूज क्या होता है, इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है सोसाइटी पर, और कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। और एक पेशेंट जो कि एडिक्टेड है, उसकी बॉडी पे क्या सिम्टम्स, क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है साइको सोशल फार्मेसी में। ड्रग ड्रग डिपेंडेंस, ड्रग एडिक्शन, ड्रग अब्यूज और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, नार्कोटिक ड्रग्स, अल्कोहल और टोबैको। ठीक है। ये जो नार्कोटिक ड्रग्स है, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के एक्ट शेड्यूल में आते हैं। मेडिकल स्टोर पे इनकी सेलिंग का रिकॉर्ड मेंटेन रखा जाता है 3 साल तक। ठीक है। और विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये ड्रग कभी नहीं दिए जाते। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है साइको सोशल फार्मेसी में, इतने पॉइंट्स हमने कवर कर लिए। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। कोई डाउट है आप में से किसी को? हेलो। नो सर। चलिए ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना देंगे। ठीक है।